हेलो अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ आशिक अनोजिया एंड यू आर वॉचिंग इंडियन रिएक्शन ऑन। सो आज की वीडियो है रमसा सुल्तान की कि क्यों आखिरकार मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनती। जनरली बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा देखा जाता है कि हर जगह बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन के बाहर जाती हैं, तो इसका क्या रीज़न है, इस क्वेश्चन का आंसर आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रमशा सुल्तान है और आज मैं आपको बताऊंगी कि मुस्लिम गर्ल्स या लेडीज हिजाब या बुर्का क्यों पहनती हैं। ये वीडियो स्पेशली नॉन मुस्लिम्स के लिए है क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेरीज और क्वेश्चंस उन्हीं को होते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि मुस्लिम विमेन इस तरीके से अपने आप को ढकती हैं। एंड आई रियली होप दैट दिस वीडियो विल सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आता है कि ये हिजाब होता क्या है। तो हिजाब का मतलब है टू कवर। ये जो स्कार्फ हम अपने सर पर ढकते हैं इसको हिजाब कहते हैं और ये इसलिए ढका जाता है ताकि हमारे बाल ढक सकें, बिकॉज वी बिलीव कि एक औरत की खूबसूरती उसके बालों में भी होती है, तो हम अपने बाल भी ढकते हैं। एंड ऑल्सो विद दिस क्लॉथ हमारी चेस्ट भी कवर हो जाती है, विच यू ऑल नो इज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर्स ऑफ विमेन। अपार्ट फ्रॉम दिस मुस्लिम विमेन लूज कपड़े पहनती हैं ताकि उनका बॉडी शेप रिवील ना हो। अब जरूरी नहीं कि वो बुर्का ही पहने, वो और भी तरह की कोई भी मॉडर्न ड्रेसिंग पहन सकती हैं जिससे बॉडी शेप रिवील ना हो, वो टाइट कपड़े ना हो। सिर्फ इतने हाथ, इतना फेस और टखनों तक पैर जो होते हैं वो विजिबल हो सकते हैं, बाकी बॉडी कवर होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या वजह है जो मुस्लिम विमेन इस तरीके से ड्रेसअप होती हैं। तो इसका आंसर ये है कि ऐसा करने के इंस्ट्रक्शंस अल्लाह ने कुरान में दिए हैं। सिर्फ औरतों को ही नहीं, मर्दों को भी ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि वो अपनी नजरें नीची रखें, मॉडेस्टली ड्रेसअप हों और औरतों को इज्जत से ट्रीट करें। मुस्लिम्स का अल्टीमेट लाइफ गोल यही होता है कि जो कुरान में अल्लाह ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं या हमारे प्रॉफिट ने जो हमें जिंदगी जीने का तरीका सिखाया है हम उसे फॉलो करें। तो ये कुरान की आयत पर मुस्लिम लेडीज कोशिश करती हैं कि वो अमल कर सकें। ऐसे ड्रेसअप होने की एक और सिग्निफिकेंस ये है कि आप देखते ही बता सकते हैं कि ये एक मुस्लिम लेडी है। तो हिजाब एक आइडेंटिफिकेशन है एक मुस्लिम की। Another very common question is कि क्या हम ये हिजाब हर वक्त पहनते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम घर पर हिजाब नहीं पहनते। बेसिकली अपने हस्बैंड के सामने, अपने फादर के सामने, अपने भाई के सामने, अपने फादर इन लॉ के सामने, बच्चों के सामने, मामुओं के सामने या लेडीज के सामने, कोई भी तरह की फीमेल के सामने हमें कोई जरूरत नहीं है पर्दा करने की। वी कैन बी वेरी नॉर्मल। इट्स जस्ट दैट पर्दा उनसे किया जा सकता है जिनसे आपका निकाह हो सकता है। सो व्हेनेवर वी गो आउट इन पब्लिक गैदरिंग या इन मार्केट्स और इन पब्लिक प्लेसेस, तभी हम ऐसे अपने आप को कवर करते हैं। अदरवाइज वी चिल आउट एट होम। Another very common question जो हर कोई पूछता है वो ये है कि क्या आपको फोर्स किया गया है हिजाब पहनने के लिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेजॉरिटी मुस्लिम विमेन अपनी मर्जी से पर्दा करना शुरू करती हैं। बेसिकली व्हेन अ गर्ल रीचेज हर प्यूबर्टी, जब एक लड़की बालिग हो जाती है, तब से इट इज एडवाइज दैट वो अपने आप को मॉडेस्टली ड्रेसअप करना शुरू करे। फॉर एग्जाम्पल इन माई केस, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया हिजाब पहनने के लिए। उन्होंने मुझे अच्छी और सही तालीम दी
दीन की भी और दुनिया की भी, एंड देन इट वॉज अप टू मी वेदर आई वॉन्ट टू ओप्ट इट और नॉट, एंड आई डिड। और ये चीजें ऐसी हैं, आप किसी पे फोर्स नहीं कर सकते। जब इंसान खुद सोचकर समझकर इसको एक्सेप्ट करता है तभी वो लाइफ लॉन्ग चल सकती है। जबरदस्ती वाली चीजें ज्यादा टाइम तक चल नहीं पाती। Another common misconception is कि ब्लैक कलर का बुर्का पहनना जरूरी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी ड्रेसिंग जो है वो मॉडेस्ट होनी चाहिए, कपड़े लूज होने चाहिए, बॉडी शेप नहीं दिखना चाहिए, यहां तक आपके हाथ कवर होने चाहिए, टखनों तक पैर कवर होने चाहिए और इतना फेस विजिबल होना चाहिए। अब आप ये किसी और ड्रेस के थ्रू भी कर सकते हैं तो आप वो ड्रेस पहनिए, जरूरी नहीं कि आप बुर्का ही पहने। ऑल्सो जरूरी नहीं कि इफ यू आर वेयरिंग अ बुर्का वो ब्लैक कलर का ही हो, इट कैन बी ऑफ एनी कलर। तो ये कॉमन मिसकंसेप्शन है क्योंकि मेजॉरिटी विमेन एक ब्लैक बुर्का पहनती हैं, बट ये कोई कंपल्शन नहीं है, जरूरी नहीं है। बस जो मेन चीजें हैं लाइक द बेसिक कवरिंग ऑफ द बॉडी, वो चीजें फुलफिल अगर होती हैं तो आप कुछ भी पहन सकते हैं अंडर दोज रिस्ट्रिक्शंस। हिजाब सिर्फ एक ड्रेस कोड नहीं है, ये काफी डीप चीजें सिग्निफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ बैरियर बिटवीन अ मैन एंड अ मुस्लिम वुमेन। ये सिग्निफाई करता है कि एक जो मुस्लिम लेडी है उससे कोई भी आदमी या लड़का ऐसी कैजुअली बिहेव नहीं कर सकता, कैजुअली उसको टच नहीं कर सकता, उसके सामने इनडिसेंट बिहेवियर नहीं कर सकता, उसके सामने इनडिसेंट बातें नहीं कर सकता। ये एक सिग्निफिकेंस है कि जो मुस्लिम विमेन है वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल विमेन है, उनके सामने तमीज से पेश आना है, उनसे बहुत अदब से बात करनी है और अपनी हद में रहना है। So a hijab tells a man to treat a Muslim woman with utmost dignity and respect. जो लड़कियां हिजाब नहीं भी पहनती, जब उन्हें नमाज पढ़नी होती है तब उन्हें दुपट्टा बांधना पड़ता है, अपने हाथ पैर कवर करने होते हैं, तब ही वो नमाज पढ़ सकती हैं। तो इंसान को इस तरीके से ड्रेसअप होना चाहिए कि जिस तरीके से वो अल्लाह के सामने खड़ा होता है, जिस तरीके से अपने आप को अल्लाह के सामने रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही वो अपनी जिंदगी के बाकी टाइम में भी ड्रेसअप हो और बाकी लोगों के सामने भी वैसे ही अपने आप को रिप्रेजेंट करे। एंड लास्टली, अगर किसी को भी ये लगता हो कि मुस्लिम विमेन ऑप्रेस्ड हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस्लाम को डीपली स्टडी करिए, आपको पता लगेगा कि इस्लाम इज द ओनली रिलीजन जिसमें विमेन को इतनी जबरदस्त राइट्स दी गई हैं। Women are treated with utmost respect in Islam. They have been given the highest status in Islam. आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि मुस्लिम विमेन बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन हासिल कर रही हैं, डिग्रीज हैं उनके पास, वो हर प्रोफेशन में बेहतरीन काम कर रही हैं और वो किसी से दबती नहीं है। दे आर जनरली वेरी कॉन्फिडेंट विमेन एंड दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल। हिजाब पहनने से किसी की पर्सनालिटी कम नहीं हो जाती, इनफैक्ट इट इज एन एडिशन टू द पर्सनालिटी। जो लेडीज हिजाब पहनती हैं उनके भी पैशन होते हैं, उनके पास भी एजुकेशन होती है, उनका भी इंटेलेक्ट होता है, उनकी भी डिजायर्स होते हैं। दे आर वेरी नॉर्मल एंड कंप्लीट ह्यूमन बीइंग्स। इट डज नॉट मेक देम डिफरेंट और एनी लेस दैन एनीवन एल्स। मीडिया में ज्यादातर ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है कि मुस्लिम विमेन पे बहुत ज्यादा जुल्म हो रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है, उनकी राइट्स को छीना जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मीडिया में शो किया जाता है जरूरी नहीं कि वो सही हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आप किसी मुस्लिम से जाकर पूछिए या आप अपनी खुद की रिसर्च करिए। इंटरनेट पे बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप प्लीज जो मीडिया की ब्लाइंड ब्रेन वॉशिंग चल रही है उस पर बिलीव ना ही करें तो बेहतर होगा। आई होप आप लोगों ने वीडियो पूरी देखी होगी। जैसे कि आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट थी एज अ गर्ल, ये चीज़ मुझे जान के भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। या ज़्यादातर हमने जो भी चीज़ें देखी हैं सोशल मीडिया में देखी हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम कभी रिलेट ही नहीं कर पाए किसी चीज़ से। हमको बस लगता था कि ये ऐसा क्यों वैसा क्यों, बट जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम गुजरता जा रहा है चीज़ें समझ में आ रही, काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें समझ आ रही हैं। जैसे कि हिजाब, जो कि बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हिजाब लड़कियों को इसलिए पहनाया जाता है, उन पर पाबंदियाँ करके पहनाया जाता है, उनको ज़बरदस्ती, ऐसा बहुत बार ऐसा सुनने में आया है सोशल मीडिया में, कभी यहाँ से बाहरी दुनिया से
बहुत बार ऐसा सुनने आया है, ऐसा कोई मुस्लिम से नहीं सुनने आया है, बस लोगों से सुनने में मिला है। सो ये एक मिसकंसेप्शन था। तो ये वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा समझ में आया कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये बहुत ज़रूरी भी है। ऐसा जैसे कहते हैं ना कि लाइक खुद को कवर करना, खुद की प्रोटेक्शन करना, ये कहीं भी गलत नहीं है। तो ये हिजाब जो है वो मतलब लगता था कि बहुत गलत है यार, ऐसे पर्दे में क्यों निकलती हैं, बट इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और जो इसमें जैसे बताया गया कि हिजाब बेसिकली इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो एक फ़ीमेल होती है उसकी जो सबसे अट्रैक्टिव चीज़ें होती हैं वो उन्हें सबसे पहले हाइड करती हैं, तो इसलिए भी हिजाब बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये एक चीज़ होती है, इससे मेरे को ये समझ आया कि जैसे कुरान शरीफ में ऐसा कहा गया कि ये सब कुरान शरीफ में लिखा है, तो कहीं ना कहीं अगर कोई चीज़ें दी गई हैं तो उसकी अपनी एक अलग वैल्यू है। तो मुझे एक ये चीज़ समझ में आई इसमें, और एक ये बात भी बताई गई कि इसमें सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है कि लड़कियां अपने में पर्दा करें या लड़कियां खुद को कवर करके निकले, नहीं, इसमें लड़कों के लिए भी, मर्दों के लिए भी बताया गया। कुरान शरीफ में कहा गया है कि मर्द भी अपने आप को पर्दे में रखें, इन द सेंस कि अपनी नज़रों का पर्दा करें, और वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे लड़कियों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि वो हिजाब पहन के या खुद को कवर करके निकलें, हिजाब खुद को कवर करके निकले, ओवरऑल खुद को कवर करके निकलें। ये जैसे लड़कियों के लिए इम्पॉर्टेंट है, वैसे लड़कों के लिए भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये बात है कि वो खुद की नज़रों में पर्दा करके निकलें। तो ये सबसे पहली चीज़ थी। और सेकंड ऑफ इसमें जो मुझे समझ आई वो ये थी कि जैसे लाइक एक वो होता है ना खुद की एक पहचान, जैसे अगर एज अ मुस्लिम कोई हिजाब पहन के बाहर जा रहा है तो कोई भी ये सोचेगा अरे ये तो मुस्लिम है, और उसके बाद उसकी खुद की पहचान है कि वो मुस्लिम है, उससे बहुत रिस्पेक्टफुली उसको एक अलग ट्रीटमेंट, बहुत जगह सही ट्रीटमेंट मिलती है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जिसमें मुस्लिम लड़कियों को थोड़ा सा ऐसा डिस्कम्फर्ट करा दिया जाता है। बट ये चीज़ मुझे जान के बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि ये एक खुद की पहचान भी है। हम ऐसा माना जा, मतलब मैं ऐसा समझती हूँ कि लाइक एज अ मुस्लिम अगर आप हिजाब पहन के बाहर जा रहे हो तो एक अपनी अलग आइडेंटिटी है आपकी कि आप एक मुस्लिम हो, आपसे हर कोई अदब से बात करेगा, क्योंकि एक बैरियर होता है ना ज़िंदगी में। जैसे कोई मॉडर्न ड्रेस पहन के निकल रहा है तो उसके लिए कोई बैरियर नहीं, लेकिन एक लड़की खुद को कवर करके निकल रही है तो उसके लिए वो बैरियर है कि उसने अपने आप को इतना कवर किया है, इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि सामने वाला उसको कुछ भी बोलने से पहले या कोई भी ऐसी चीज़ें करने से पहले 2 बार तो ज़रूर सोचेगा। तो ये चीज़ भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी जान के कि ये खुद की प्रोटेक्शन के साथ साथ लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ताकि हमारी खुद की आइडेंटिटी हो, एक डिफरेंट आइडेंटिटी कि हम हैं मुस्लिम। सो ये वीडियो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। आई होप आप लोगों को भी मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। साइनिंग ऑफ।